नमस्कार दोस्तों, आर कैटालिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन क्लास में केमिस्ट्री के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसके गुण धर्म और प्रॉपर्टी में होने वाली परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि डेली लाइफ में जैसे आप दूध से दही बनना, जैसे लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, ये सब रसायन है। आप जो खाना खाते हैं वो सब जितने भी चीज आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जितने सारे भी इस संसार में वस्तु है, सभी क्या है, रसायन है। तो आइए हम लोग रसायन विज्ञान के सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं मेटर, यानी पदार्थ। पदार्थ जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। तो आइए हम लोग उससे पहले थोड़ा वैज्ञानिक, जो इनके मुख्य वैज्ञानिक है, जैसे प्रिस्टले के बारे में और सीले के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो प्रिस्टले और सीले ने क्या किया था, केमिस्ट्री को अच्छी तरह से, अच्छा तरीका से मतलब सजाने का काम किया। फिर हम लोग देखेंगे जब आधुनिक केमिस्ट्री में जो है रसायन विज्ञान के आधुनिक उसके पिता के नाम से, जनक के नाम से जाने जाते हैं, एंटन वान लेवोजियर साहब। लेवोजियर साहब ने क्या किया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। फिर आगे देखा कि दहन का सिद्धांत दिया, यानी कि ऑक्सीजन के बिना कोई दहन संभव नहीं है। फिर उन्होंने तत्वों को प्रथम सूची में लगभग 33 जो है तत्वों की सूची इन्होंने पहली बार बनाया था। तो जब इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे तो उसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर लाया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि एंटन वान लेवोजियर साहब कौन थे, आधुनिक केमिस्ट्री के यानी आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें मुख्य योगदान किसका किसका था, प्रिस्टले और सीले महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है केमिस्ट्री को सजाने में। तो आधुनिक के नाम से कौन जानते, इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिद्धांत दिया। आप 9th क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम लोग एक सेपरेट इस पर वीडियो लाएंगे तो एक अच्छा तरीका से हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे और अच्छा तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि कहता है कि पदार्थ होता क्या है। कहता है पदार्थ वह वस्तु जिसमें कि वह भार हो, द्रव्यमान हो और जगह को छेदता हो और किसी जगह को और अवरोध करने की क्षमता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। यानी पदार्थ ये केमिस्ट्री का जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। कुछ दार्शनिक ने कहा कि तत्व जो होता है, यानी कि मतलब ये पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। लेकिन जब आगे हम लोग देखेंगे तो महर्षि कणाद ने क्या कहा, कि महर्षि कणाद ने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा न्यूनतम सूक्ष्मतम इकाई जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परमाणु। परमाणु परमाणु बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु। तो फिर जॉन डाल्टन ने क्या कहा, इस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि पदार्थ के बारे में हम लोग सब पहले जानते हैं। कहता कि एनी थिंग्स दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो जगह छेदता हो, हैज मास, ऑफर्स रेसिस्टेंट, जो जिसमें क्या हो, मास हो, जगह छेदता हो और अवरोध उत्पन्न करता हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग पदार्थ बोलते हैं। या ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग्स दैट वी कैन फील, टच एंड सी इज मेड ऑफ मैटर। जिस वस्तु को हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो आइए हम लोगों ने देखा कि पदार्थ कैसे है, पदार्थ का क्या नेचर है। आइए पदार्थ कैसे बनता है। तो पदार्थ कहता है मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स जो होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। जो छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी द नेक्ड आई। हम लोग जो है इतना यानी पदार्थ जो है उसका जो पार्टिकल्स जो है इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, कण। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, कण। तो पार्टिकल्स यानी कण होता है। तो कोई भी वस्तु जो है, कोई भी पदार्थ जो है वह सबसे सूक्ष्मतम कण बना होता है। जैसे आप डिटोल लीजिए, आप एक बाल्टी पानी में 2-4 बूंद डिटोल डाल दीजिए,
क्या होगा, वह उसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करिए, उससे एक गिलास पानी लीजिए, दूसरा में डालिए, फिर भी उसका जो है मतलब जो सेंट है, उसका जो खुशबू है, वह क्या है, उसमें भी मिल जाता है। क्योंकि उसका पार्टिकल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो आइए, हम लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ दुनिया का वह सब्सटेंस, वह वस्तु है जो क्या हो, उसमें अपना जगह हो, स्पेस छेकता हो, और उसका अपना द्रव्यमान हो, मास हो, और वह जगह उसको प्रतिरोध करता हो। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ बोलते हैं, मेटर बोलते हैं। और उसको हम अगर दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं, एवरीथिंग्स, किसी भी वस्तु को हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पदार्थ जो है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। आप जब जाइएगा, जब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के अनुसार क्या था, कहता कि एटम कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वंस, हम आगे पदार्थ को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो महर्षि कणाद ने भी क्या कहा था कि हम पदार्थ को, यानी परमाणु पदार्थ को जो है, हम आगे ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। उसका सबसे न्यूनतम कण जो होगा, सबसे सूक्ष्मतम कण जो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि इसके भौतिक आधार पर और उसके रासायनिक आधार पर परमाणु पदार्थ को हम लोग वर्गीकृत करेंगे। कहता कि पदार्थ का जो हम लोग वर्गीकृत करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब होता है रासायनिक आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर। क्या हो जाएगा? भौतिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर क्या हो जाएगा? सॉलिड, यानी सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस हो जाएगा। लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। ठीक है। गैस का क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा उसका चौथा अवस्था हो गया, प्लाज्मा। ठीक है। और बीईसी क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, इसका पांचवा अवस्था हो गया। फिर इसको अगर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। कंपाउंड को क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है, यौगिक बोलते हैं। और मिक्सचर क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दुनिया में जितने सारे वस्तु है सब क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जो होता है उसका सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होता है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उस छोटे कण को हम लोग एटम बोलते हैं या परमाणु बोलते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि एटम कांट बी डिवाइडेड इनटू वंस, यानी कि एक से ज्यादा हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इतना छोटा कण होता है, इतना छोटा कण होता है कि आगे हम लोग उसको डिवाइड बांट नहीं सकते हैं। और महर्षि कणाद ने भी क्या कहा कि परमाणु, उसको हिंदी में उन्होंने परमाणु कहा कि परमाणु जो पदार्थ का जो सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु को आगे हम लोग नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब खोज हो गया तो हम लोगों ने देखा कि एटम को, यानी परमाणु को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है। जब आगे हम लोग आगे जाएंगे तो फिर वह देखा गया कि फिर आगे हम लोगों ने देखा कि मुर्रे मैन नामक के वैज्ञानिक ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो उसका बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट, उसको बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं? क्वार्क। और क्वार्क का खोज किया गया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? क्वार्क से बना होता है। फिर हम लोग क्वार्क के बारे में आगे देखेंगे कि क्वार्क क्या होता है, नहीं होता। इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कमेंट में आप अपना राय दें कि वीडियो जो हम बनाए कैसा लगा। चूंकि मेरे पास पीपीटी नहीं है, नहीं तो अच्छा तरीका से हम लोग समझाते हैं। और ज्यादा अगर लिख लिख के समझाएंगे, जो पॉइंट लिख कर समझाने वाला होगा उसको हम लिख कर समझाएंगे। अगर हम ज्यादा इस पर लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अब शॉर्ट्स का दुनिया आ गया है, लोग ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। तो आप अपना कीमती कमेंट में अपना राय जरूर देंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे मोटिवेट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाए और मैं अच्छा तरीका से मैं आप लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करूं। जय हिंद।